हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है दिल्ली से और दिल्ली का एक इलाका लगता है सराय इलाका। इसी सराय इलाका के देवली गांव चौपाट करके एक जगह है और उसी जगह से करीब सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस को थाने पर एक कॉल जाता है। जैसे ही पुलिस वह कॉल रिसीव करती है उसे एक घर का एड्रेस बताया जाता है और जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंचती है वह देखती है कि एक घर में तीन लोगों की हत्या हो गई है, जिसमें से कि एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है राजेश कुमार, उनकी पत्नी और उनकी लड़की कविता। यह 3 लोगों की हत्या उस घर में हुई रहती है और कॉल करने वाला उनका लड़का अर्जुन रहता है। अर्जुन जो है यह मोतीलाल नेहरू कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का पढ़ाई करता है, जो कि पॉलिटिकल साइंस इसने ले रखी है और यह इसके अलावा बॉक्सिंग भी करता है। पूरा परिवार जो है शिक्षित था और इनके पिता जो है वह एक फौजी थे। वह एक रिटायर फौजी होने के साथ साथ पहले वह कमांडो की पोस्टिंग पर भी रह चुके हैं। इस समय वह फौज से रिटायर होने के बाद वह एक गार्ड की नौकरी करते हैं और अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाते हैं। पूरा परिवार शिक्षित था ही, लेकिन अचानक एक दिन 4 दिसंबर को सुबह 6 बजे उनका लड़का अर्जुन वह दिल्ली पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि जैसे ही पुलिस उनके घर पहुंचती है अर्जुन उनके सामने रोने लगता है और बताता है कि उसके माता पिता और उसकी बहन की किसी ने हत्या कर दी है। जैसे ही पुलिस चारों तरफ छानबीन करती है पूरे घर की अच्छे से और उससे भी पूछताछ करती है। अर्जुन से कई बार पूछताछ करने पर पुलिस को यह लगता है कि अर्जुन हर बार अपना बात जो है हर बार वह पुलिस को घुमा फिरा कर बात करता था और जो भी पुलिस उससे पूछताछ करती थी वह हर बार अपना बयान बदलता था। इसीलिए पुलिस को उसके ऊपर शक होता है और घर में भी कहीं से कोई भी सामान इधर उधर नहीं रहता है, ना ही घर में किसी के आने जाने की कोई खबर रहती है। पुलिस को साफ साफ लग जाता है कि कोई ना कोई घर का ही आदमी है जो इस पूरी हत्या में शामिल है। तभी पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आती है और जैसे ही अर्जुन से कड़ाई से पूछताछ करती है वह पुलिस वालों के सामने टूट जाता है और वह बताता है कि उसके पिता उसकी बहन जो कि उससे बड़ी थी उससे ज़्यादा ही लाड प्यार करते थे और इसे वह इतना प्यार नहीं करते थे। हमेशा इसे डांट फटकार लगाते रहते थे और सबके सामने इसे जलील करते थे। यही सबसे कहीं ना कहीं उसके पिता से बनता नहीं था और हर बार इन दोनों के बीच झगड़ा लड़ाई चलते रहता था। इसीलिए उसके मन में उसके पिता को लेकर इतना ज़्यादा आक्रोश पैदा हो चुका था कि वह अपने पिता को ही मारने तक की सोच लेता है। और वह भी तब जब उसके माता पिता का 4 दिसंबर को एनिवर्सरी रहता है। वह सोचता है कि अगर एनिवर्सरी के दिन वह अपने माता पिता की हत्या कर दे तो इस पर किसी का शक उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एनिवर्सरी के दिन बहुत सारे लोग आए रहेंगे और वह सोचता है कि इसी दिन मैं अपने पिता की हत्या कर दूंगा। वह पुलिस वालों को तो पहले बता रहा था कि वह जिम करने के लिए बाहर चला गया था, घर बाहर से बंद था, लेकिन पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तब वह बताता है कि वह उस दिन सुबह उठकर जिम गया था और मॉर्निंग वॉक से होते हुए जब घर आया तो यह सब घटना यहाँ हो चुका था। लेकिन उसके बताए के मुताबिक पुलिस जब उसका जिम का लोकेशन और रास्तों का सभी कैमरे को खंगालती है तब कहीं भी अर्जुन दिखाई नहीं देता है और ना ही वह अपने बताए गए लोकेशन अपने जिम उस दिन पहुंचा रहता है। इसी बात पर पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है तो भी वह बता देता है कि उस दिन वह जिम गया ही नहीं था और सुबह जबकि उसकी बहन
देर रात तक पढ़ाई करती थी और उसके पिता भी थके हारे काम पर से आते थे। उसके परिवार में सब लोग सुबह लेट तक सोए रहते थे और वह सुबह जल्दी उठकर जिम जाता था। इसी बात का फ़ायदा वह उठाता है, वह भी अपने मम्मी पापा के एनिवर्सरी के दिन, और सुबह सुबह 5 बजे उठकर वह अपने पिता के कमरे में जाता है, जहां एक धारदार हथियार लेकर वह अपने पिता की हत्या कर देता है। और इसी बीच उनकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन कविता वहां आ जाती हैं। इसीलिए यह उन दोनों को भी रास्ते से हटा देता है और तीनों की हत्या करने के बाद घर को बाहर से बंद कर कर अपने आप को बचाने के लिए खुद घर से बाहर चला जाता है। इस पूरी घटना की प्लानिंग वह खुद करता है और जिस धारदार हथियार से उसने तीनों लोगों का कत्ल किया था, यानी उसने हत्या की थी, वह धारदार हथियार वह बताता है कि उसके पिता फौज से ही लाए थे। वह उन्हीं का हथियार था जो कि घर में ही रखा हुआ था और उसी का इस्तेमाल कर कर इसने अपने माता पिता और अपनी बहन की हत्या की है। बाकी इसके अलावा पुलिस को इसके खिलाफ और कोई भी सबूत नहीं मिला है, क्योंकि इसने खुद अपने जुबान से अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अभी तक पुलिस के हाथों वह हथियार नहीं लगा है। यह बता रहा है कि वह हथियार इसी के घर में ही पड़ा है और पुलिस कह रही है कि यह सिर्फ एक BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। इसका दिमागी हालत भी ठीक है और ना ही इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यह सिर्फ अपने पिता से थोड़ा इसका बनता नहीं था और यह अपने पिता के खिलाफ अपने मन में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश भर चुका था और यह गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या कर देता है। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।